नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे चंद्रमा कुंडली के अगर 10वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रमा जब कुंडली के 10वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले चंद्रमा के बारे में जानना होगा। चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में क्या रोल है, क्या चंद्रमा के कारकत्व हैं, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। कुंडली के 10वें भाव के बारे में जानना होगा। 10वें भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, 10वें भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको जानना होगा। तब इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। अगर हम कुंडली में 10वें भाव की बात करें तो 10वां भाव एक केंद्र स्थान है और चारों केंद्रों में सबसे बलवान केंद्र स्थान है। कुंडली में 1, 4, 7, 10 ये 4 भाव ऐसे हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 भाव केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे बलवान केंद्र स्थान होता है कुंडली का 10वां भाव। 10वां भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं। जिस प्रकार इसका नाम है कर्म स्थान, उसी प्रकार का मतलब ये निकला कि जातक जीवन में जो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है उनका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक के जीवन में कर्म कैसे होंगे, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। 10वें भाव से हम जातक की आजीविका का भी विचार करते हैं, मतलब जीविकोपार्जन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जातक किस फील्ड में करियर बनाएगा, क्या उसकी जॉब होगी, क्या उसका प्रोफेशन होगा, क्या उसका व्यवसाय या व्यापार होगा, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। किस प्रकार के कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, उच्च स्तरीय कर्म करेगा या निम्न स्तरीय कर्म करेगा, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक की जॉब का, जातक की प्रोफेशन, उसके करियर का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। और अपने उसी कर्म के कारण, मतलब जातक अपने करियर, जिस भी करियर में है उसके कारण, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन के कारण उसकी समाज में क्या उसका स्टेटस होगा, क्या उसका फेम होगा, क्या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। मतलब अपने कार्य के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर जातक को कैसा प्रतिष्ठा मिलेगी, कैसा उसको स्टेटस मिलेगा, कैसा उसका फेम मिलेगा, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से हम अथॉरिटी का विचार करते हैं, गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं। तो चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें, पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। अगर किसी प्रकार का गवर्नमेंट फेवर मिलना है या गवर्नमेंट से संबंधित किसी प्रकार का आपका कार्य रोजगार है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में है या फिर गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह आप लेते हैं, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी प्रकार का कार्य करते हैं, तो उसकी हम 10वें भाव से देखेंगे। 10वें भाव से हम जातक के पिता का विचार करते हैं। तो जो भी विषय पिता से संबंधित है उनका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। पिता का स्वास्थ्य, पिता का सामाजिक स्टेटस, पिता का व्यक्तित्व, पिता से संबंध किस प्रकार रहेगा, इसका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के 10वें भाव के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। तो चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत से महत्वपूर्ण चीजों में चंद्रमा का प्रयोग किया जाता है और मुख्यतः, सबसे मुख्यतः चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनुष्यो जातः, मतलब जातक का जो मन है उसको कंट्रोल्ड चंद्रमा करते हैं, उसको डिजाइन चंद्रमा करते हैं। मतलब जातक का जो मन है, माइंड है, उसमें जो विचार आ रहे होंगे, किस प्रकार के विचार जातक के मन में आएंगे,
किस प्रकार की विचारधारा जातक की होगी, क्या जातक की मेंटालिटी होगी, जीवन को देखने का नजरिया उसका कैसा होगा, आशावादी दृष्टिकोण का होगा या निराशावादी दृष्टिकोण का होगा। जो उसका माइंड वाला फैक्टर है, मन का फैक्टर है, उसको चंद्रमा डिजाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्योंकि सारा फर्क सोच पे ही आ जाता है। देखा जाए तो जितने भी मनुष्य धरती पे हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स धरती पे हैं, सबकी संरचना सामान्य है, एक तरह से है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई व्यक्ति बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहा है, तो कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, कोई व्यक्ति चपरासी की नौकरी में ही खुश है, तो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी बनकर के भी संतुष्ट नहीं है, कोई व्यक्ति 5,000 महीने में भी गुजारा कर ले रहा है, किसी के लिए 5 करोड़ महीने का भी कम पड़ जा रहा है। तो डिपेंड करता है पूरी जातक के माइंड के ऊपर, जातक के मन के ऊपर, उसके सोच के ऊपर। कोई व्यक्ति घर के सामान्य खाने से भी खुश है, तो कोई व्यक्ति को 5 स्टार होटल का खाना भी कमजोर लगता है। जीवन की सारी फर्क है वो जातक की सोच से निर्धारित होती है, जातक की मेंटालिटी से निर्धारित होती है। और इस सोच को डिजाइन और कंट्रोल चंद्रमा करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि सारा फर्क सोच का ही है। भाई कोई मजदूरी में ही खुश है और कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, तो ये फर्क कहां से आ रहा है? सबसे जो प्राइमरी जो चीज है, सबसे प्रारंभिक चीज है, वो है जातक की सोच। जब सोच ही निचले स्तर की होगी तब जातक कैसे बनेगा आईएएस अधिकारी? मतलब जातक के मन के जो विचार है, जातक की जो विचारधारा है, जो जातक का थॉट प्रोसेस है, जातक का थिंकिंग पैटर्न है, इसको डिजाइन और कंट्रोल चंद्रमा करते हैं। चंद्रमा नवोग्रह में सबसे फास्ट मूविंग नेचर के ग्रह है। चंद्रमा एक राशि को तकरीबन 2.25 दिन में गोचर कर लेता है और पूरी 12 राशियों के एक चक्र को तकरीबन 28 दिन में गोचर कर लेता है। और अपनी इसी तीव्र गति के कारण, अपनी सी तीव्र स्पीड के कारण मन का आधिपत्य जो ज्योतिष शास्त्र में दिया गया वो चंद्रमा को दिया गया है। और एक और वजह है, एक तो सबसे तेज गोचर करता है प्रत्येक राशियों को, दूसरी चीज ये है कि चंद्रमा तिथियों के अकॉर्डिंग भी चंद्रमा के बलाबल में अंतर आता है। और चंद्रमा के बलाबल में अंतर आना तो ये इंडिकेट करता है कि जातक की जो मन स्थिति है, जो उसकी माइंड की जो स्ट्रेंथ है, वो भी डे बाय डे उसमें वेरिएशन आएगा, अंतर आएगा। दो प्रकार के पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। जो जीरो मून, जो अमावस्या का चंद्रमा, जो कि ना के बराबर चंद्रमा है, वहां से जब हम बढ़ते हुए क्रम में पूर्णिमा की ओर बढ़ते हैं, जो पूर्णिमा के दिन का चांद होता है वो फुल मून होता है, वो दिन अपने पूर्ण बलाबल में होता है। और अमावस्या के दिन ना के बराबर चंद्रमा है, इसलिए बहुत ज्यादा वीक चंद्रमा होता है, क्षीण चंद्रमा होता है। तो जो बढ़ता हुआ क्रम है वो शुक्ल पक्ष हो गया, और जब हम अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़े तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया, वो शुक्ल पक्ष हो गया। और जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़े, जब चंद्रमा हर तिथि के अकॉर्डिंग घटता हुआ चला जाता है, तब यह हुआ कृष्ण पक्ष। अमावस्या का चंद्रमा, अगर अमावस्या उसके आसपास की तिथि का चंद्रमा है, तब ऐसा चंद्रमा क्षीण होता है। यह दर्शाता है कि जातक की जो मेंटल स्टेट है, जो विचारधारा है, मन स्थिति है, वह उसे थोड़ा बेचैन, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बात को गंभीरता से ले लेना। और जब चंद्रमा पूर्णिमा का चांद होता है, तो चंद्रमा पूर्ण बलाबल में होता है, तो उस दिन आदमी प्रसन्न, चिंत, उमंग, उत्साह से लवरेज, मेंटली उसको स्ट्रेंथ उसके पास रहती है, मेंटल स्टेबिलिटी उसके पास रहती है। तो ये 2 कारण है, एक तो तीव्र गति, एक तिथियों के अकॉर्डिंग भी जातक के चंद्रमा के बलाबल में अंतर आ जाना। ये चीज चंद्रमा को क्वालिटी देती है कि जातक के माइंड को कंट्रोल करे, क्योंकि जितना फास्ट चेंजेस चंद्रमा के अंदर आते हैं, इतना किसी अन्य ग्रह में नहीं आते। और आप देखते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग की जो माइंड की टेंडेंसी होती है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, डेली एक समान नहीं रहती है। क्यों? तो एक ऐसा ही ग्रह है जो उसको कंट्रोल और डिजाइन कर सकता है, वो है चंद्रमा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन के ऊपर अधिपत्य दिया गया है, कंट्रोलिंग दी गई है। वही डिसाइड कर चंद्रमा की जैसी कुंडली में स्थिति होगी, वैसे ही जातक के मन में विचार, सोच और मेंटलिटी उसकी बनेगी। तो माइंड, विचार, जातक की सोच, जीवन को देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, ये सारी चीजों पे पकड़, उनको डिजाइन करना, उनको कंट्रोल करना चंद्रमा के हाथ में है।
चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तब फिर जातक, क्योंकि चंद्रमा पहली चीज समझ लीजिए, चंद्रमा हैप्पीनेस को दर्शाता है, खुशियों को दर्शाता है, कोमलता को दर्शाता है, चंचलता को दर्शाता है। बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है, संवेदनशील प्लैनेट है। चंद्रमा जल का कारक ग्रह है, और जल की क्वालिटी ये होती है कि जल को जिस भी पात्र में रख दीजिए, जिस भी बर्तन में रख दीजिए, अपने आप को उसी के आकार के अनुरूप ढाल लेगा। तो वही चीज चंद्रमा के साथ है। अगर चंद्रमा इंडिविजुअल तौर पर देखें, अपने सेल्फ के तौर पर देखें, तो अपने हिसाब से फल देंगे। लेकिन अगर किसी अन्य ग्रह के साथ उसकी युति हो गई, या किसी अन्य ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि आ गई, तब ये चीज चंद्रमा के फलादेश में अंतर ला सकता है। और चंद्रमा बहुत ही कोमल, सॉफ्ट, डेडिकेटेड, चंचल स्वभाव का ग्रह है। आप अगर देखिए कि आपके लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा मतलब मन, और जन्म कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा स्थित होगा, आपका मन, चंद्रमा मतलब आपका मन उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ जाएंगे। कोई ना कोई का उस भाव का कारकत्व, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस ऐसा होगा जिससे आपके माइंड का विशेष एसोसिएशन होगा, विशेष झुकाव होगा। आपका जो माइंड है वो उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस की ओर नेचुरली इंक्लाइंड रहेंगे। नेचुरली उनका झुकाव, रुझान उस भाव के कारकत्वों की ओर होगा, उसकी जातक के मन का। आप अगर देखिए, राशि फल में भी चंद्रमा को आधार बनाया जाता है। आप अपनी लग्न कुंडली को खोल के देखिए और राशि फल में देखिए, गोचर में देखिए कि चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग जिस भी भाव में गोचर कर रहा होगा, उस दिन आपके मन में जो चल रहे विचार होंगे, जो सोच होगी, जो मेंटेलिटी होगी, वो भी उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ी हुई होगी जिसमें चंद्रमा बैठा होगा गोचर कुंडली में। चंद्रमा आपके मन के इंक्लिनेशन को दिखाता है, झुकाव को दिखाता है, रुझान को दिखाता है कि जीवन के, भाई तुम्हारे 12 भाव है कुंडली में, या 12 डिपार्टमेंट्स को शो करते हैं, विभिन्न प्रकार की फील्ड को शो करते हैं। अब ये चंद्रमा क्या है? मन। तो चंद्रमा की कुंडली में स्थिति को देख के पता लगता है कि जातक का जीवन के किस क्षेत्र की ओर जातक का इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, रुझान होगा, एसोसिएशन होगा। ये चीज चंद्रमा को देख के पता लगती है। अगर हम चंद्रमा की स्वराशि की बात करें तो चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि होती है, उच्च राशि वृषभ राशि है और नीच राशि वृश्चिक राशि है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि आती है कुंडली के चौथे भाव में। चौथा भाव हृदय का स्थान है, हार्ट का स्थान है। और हार्ट से ये चौथे भाव से हम क्या विचार करते हैं? ये हैप्पीनेस का स्थान है, खुशियों को दर्शाता है, सुख का स्थान है। चौथे भाव से हम जातक की इमोशंस का विचार करते हैं, जातक की फीलिंग्स का विचार करते हैं, जातक की भावनाओं का विचार करते हैं, जातक की संवेदनाओं का विचार करते हैं। और कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि आती भी है। इसीलिए चौथे भाव के कारक ग्रह भी चंद्रमा है और चौथे भाव में चंद्रमा दिशा बदली भी हो जाते हैं। चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मन में आ रहे विचारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा कुंडली में बलवान है, शुभ है, मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तब ऐसा जातक चंचल स्वभाव का, कोमल स्वभाव का, इमोशनल नेचर का, भावुक स्वभाव का, और ऐसा जातक उमंग और उत्साह से भरा हुआ होता है, इंथुजियाज्म उसके अंदर होता है, आशावादी दृष्टिकोण का होता है, पॉजिटिव दृष्टिकोण वाला होता है। जीवन में जो उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको आनंद के साथ वो निभाता है, इंजॉयमेंट के साथ निभाता है। चंद्रमा इंजॉयमेंट का ग्रह है, आनंद का ग्रह है। तो अगर चंद्रमा कुंडली में शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक जीवन में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आनंद के साथ अपना दायित्व निभाता है, अपना कर्तव्य निभाता है, अपने काम को करता है, प्रसन्नचित रहता है, आनंदमयी स्वभाव का रहता है, इंजॉइंग नेचर का रहता है, जिंदा दिल आदमी रहता है, हर पल को जीना चाहता है ऐसा आदमी। और वही अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, नीच राशि के या अस्थय पापा ग्रहों से पीड़ित है, जस्ट लाइक शनि, राहु वगैरह, तो क्या होगा? फिर ऐसा चंद्रमा जातक को बेचैनी, तनाव, घबराहट, हाइपरटेंशन, चिंता, तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीजों को दर्शाता है। छोटी छोटी बातों को जातक गंभीरता से ले लेता है और उसको अपने दिल से लगा लेता है।
चंद्रमा कुंडली में शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो मजबूत रहेगी, माइंड स्टेबल होगा, खुशियों के दौर में ना बहुत ज्यादा अति उत्साहित होगा और दुख के क्षण में ना अपना हौसला खोएगा। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, उनके प्रभाव में है, तब जरा सी बात को लेकर जातक इमोशनल हो जाएगा, छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेगा, सेंसिटिव नेचर का होता है, हाइपर टेंशन का पेशेंट हो सकता है, बीपी का पेशेंट हो सकता है और हाजमे का भी रोगी हो सकता है, डाइजेशन से संबंधित समस्या ऐसे जातक को हो सकती है। क्योंकि देखिए शरीर का जो सबसे मेन रूट चीज है वो है माइंड, मन में आ रहे चल रहे विचार। मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन की जीती जीत। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, पीड़ित है, तो ऐसा जातक हिम्मत हार जाना, हौसला हार जाना, किसी ने कोई छोटी सी अबे तबे कर दिया तो उसको लेकर रात भर सोचेंगे कैसे उसने मुझे ऐसा कह दिया। और ऐसे जातक का माइंड स्टेबल नहीं होता है, निर्णयों में बार बार परिवर्तन लेना, कंफ्यूज रहना, ये करूं कि वो करूं, ये सारी चीजें हो सकती हैं जब कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है। तो चंद्रमा मां का कारक ग्रह है, मां से संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख के करते हैं। मां का प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मां का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मां से संबंध कैसा रहेगा, मां का सामाजिक स्टेटस, मां का स्वास्थ्य, ये सारे विषयों का विचार हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के करते हैं। जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तो माइंड स्टेबल होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा। और अगर चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो चेंजेबल माइंड का होगा, डाउटफुल नेचर का होगा, कंफ्यूजिंग माइंड होगी उसकी, टेंडेंसी कंफ्यूजिंग होगी उसकी, निर्णय को लेकर बहुत कंफर्म और क्लियर नहीं होगा। चौथे भाव में चंद्रमा दिशा बदल जाते हैं। मतलब मोटे तौर पर हम लोगों ने 10वें भाव के बारे में समझ लिया और चंद्रमा के बारे में समझ लिया। अब आप आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब आइए अपने विषय पर लौटते हैं कि जब कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो 10वां भाव है कर्म का, कर्म स्थान है, वर्क, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, करियर, ये सारी चीजों का स्थान है। और चंद्रमा यहां जाके बैठ जाना, मतलब चंद्रमा का 10वें भाव में चले जाना, इसका मतलब यह हुआ कि जातक का मन जाकर के जुड़ गया 10वें भाव के कारकत्वों, 10वें भाव के सिग्निफिकेंस के साथ। अब मन चला गया कर्म स्थान में, तो जाहिर सी बात है मन कर्म स्थान में गया तो मन में आ रहे विचार होंगे, किस टाइप के होंगे, करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड। मतलब ऐसा व्यक्ति कर्मठ स्वभाव का होगा, वर्कहॉलिक नेचर का होगा, मेहनती होगा, वो अपने करियर को लेके बहुत गंभीर होगा, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को लेके बहुत गंभीर होगा। जिस भी प्रकार के प्रोफेशन में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, उसको लेकर के ऐसा जातक बहुत गंभीर होगा। अपने करियर को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर ऐसा जातक बहुत ही संजीदा होगा, गंभीर होगा, एसोसिएशन और अपने कार्यों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होगा। और मतलब खाली बैठना ऐसा जातक नहीं चाहेगा, उसे कुछ ना कुछ काम चाहिए, खाली बैठना ऐसे जातक को नहीं पसंद, क्योंकि मन चला गया कर्म के स्थान पे, तो जब तक काम नहीं करेगा तब तक उसे मन की शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि कुंडली में चंद्रमा आपकी इमोशंस, आपकी भावनाओं, संवेदनाओं को भी दिखाते हैं। मन की शांति, कितना पीसफुल माइंड होगा जातक का या स्ट्रेस का माइंड होगा, ये सब कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख के पता लगता है। तो अगर चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में है तो जातक को मानसिक शांति तब मिलेगी जब वो काम करेगा, खाली बैठेगा तब स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि मन जुड़ गया कर्म के साथ तो काम करते रहना चाहिए, खाली बैठा नहीं कि टेंशन में। तो ऐसा जातक वर्कहॉलिक नेचर का होगा, काम को लेकर बहुत संजीदा होगा और कर्मरत रहेगा, कर्मठ कह सकते हैं आप ऐसे जातक को। चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में स्थित होते हैं तो वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपने उस भाव से 7वें भाव को भी देखते हैं। तो इस प्लेसमेंट में कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव को भी प्रभावित करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 4थे भाव को भी प्रभावित करेंगे। हर व्यक्ति काम करता है,
जो उसको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है, दी जाती है, उसको निभाता है, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को वो निभाता है। दसम भाव आपके कर्तव्यों का है, आपकी ड्यूटीज का है। हर व्यक्ति अपने कामों को निभाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो काम के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा एसोसिएट कर लेते हैं, जैसा लगता है कि काम ही उनका जीवन है। तो अगर कुंडली के चंद्रमा 10वें भाव में स्थित है और अच्छी स्थिति में है, शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो व्यक्ति को अपनी कर्म ही उसकी पूजा है। अपने काम से बहुत इमोशनली अटैच हो जाएगा, काम के साथ उसकी भावनाएं जुड़ जाएंगी, संवेदनाएं जुड़ जाएंगी, उसकी फीलिंग्स जुड़ जाएंगी। तो ये ऐसा व्यक्ति अपने काम के साथ बहुत ही डीपली एसोसिएटेड होगा, बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ होगा। चंद्रमा जब कुंडली के 10वें भाव में स्थित होते हैं, 10वां भाव है पिता का, चौथा भाव है मां का। 10वें भाव में चंद्रमा खुद स्थित है और सप्तम पूर्ण से चौथे भाव को देख रहे हैं, चौथा भाव है मां का। और चंद्रमा जैसे मैंने बताया आपको भावनाओं, इमोशंस और फीलिंग्स का ग्रह है। तो ऐसा जातक अपने माँ बाप के साथ बहुत गहरा अटैचमेंट रखता है, बहुत इमोशनली अटैचमेंट रखता है। माँ बाप की केयरिंग, उनकी देखभाल करना, माँ बाप के द्वारा अच्छी नॉरिशमेंट प्राप्त करना, अच्छी केयरिंग प्राप्त करना, माँ बाप का अच्छा सुख प्राप्त करना, अच्छा सानंद प्राप्त करना, ये सारे विषय आ जाते हैं जब कुंडली के चंद्रमा 10वें भाव में स्थित होता है। और यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहा है, तो ऐसा जातक माँ बाप के ओढ़ में रहना चाहता है, ओट में रहना चाहता है, माँ बाप का सुख प्राप्त करना चाहता है, उनका सानिध्य, उनका सहयोग, उनका सपोर्ट, उनका प्रेम, इन सारी चीजों को पाने के लिए ऐसा जातक भूखा होगा, जिज्ञासा इसमें बहुत होगी, माँ बाप की केयरिंग करने वाला होगा। अगर कुंडली के चौथे भाव में 10वें भाव में पॉजिटिव चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो माँ बाप से बहुत इमोशनल अटैचमेंट रखने वाला, माँ बाप का अच्छा सुख प्राप्त करने वाला, खुद भी माँ बाप से अच्छी केयरिंग प्राप्त करने वाला, और बड़ा हो जाने पे माँ बाप की अच्छी केयरिंग करने वाला, भावनाएं जुड़ गई माँ बाप के साथ, तो माँ बाप से ऐसा जातक गहरा प्रेम करने वाला। कुंडली के जब 10वें भाव में चंद्रमा होता है, तो 10वां भाव है जातक के फेम का, उसकी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा का, उसका स्टेटस का। तो ऐसा जातक, अब देखिए 10वें भाव में बैठे हैं और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं कुंडली के चौथे भाव को। चौथा भाव सुख स्थान है, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है। सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वो सारे भौतिक सुख जो जीवन को कंफर्ट प्रदान करते हैं, लग्जरीज बनाते हैं, लग्जरीज प्रदान करते हैं, जीवन को आराम प्रिय बनाते हैं, मतलब वो सारी चीजें जातक के जीवन को आराम पहुंचाती हैं, कंफर्ट पहुंचाती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, सोफा, एसी, घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ियां, क्योंकि कुंडली का सुख स्थान है, सारे भौतिक सुखों को दर्शाता है, सारी फिजिकल हैप्पीनेस को दिखाता है। और यहां पे सप्तम पूर्ण से कुंडली को चंद्रमा देख रहे हैं, तो ऐसा जातक इस प्लेसमेंट के तहत आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी हो सकता है। हाँ, यहां पे चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा इनको दो चीजों का फल करना है। एक तो अपने नैसर्गिक कारकत्व, नैसर्गिक सिग्निफिकेंस, जिन चीजों का कारकत्व, जिन चीजों का सिग्निफिकेंस चंद्रमा के पास है, उनका उन्हें फल करना है। प्लस जिन भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली में चंद्रमा गए हैं 10वें भाव में, मतलब जिस भी भाव का स्वामित्व, जिस भी भाव की ऑनरशिप लेके गए हैं कुंडली के 10वें भाव में, उस भाव का भी फल उन्हें करना है। जरूरी नहीं कि हर लग्न विशेष के लिए चंद्रमा फंक्शनल बेनिफिक हो। किसी लग्न विशेष के लिए चंद्रमा 6वें या 8वें या 12वें भाव के भी स्वामी हो सकते हैं। तो चंद्रमा के फल को समझने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिस भी लग्न कुंडली का हम विचार कर रहे हैं, उस लग्न कुंडली के लिए चंद्रमा फंक्शनल बेनिफिक है कि नहीं है। अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बीच का चंद्रमा है, तो चंद्रमा के पास इतना पर्याप्त बलाबल है
कि वो जातक के जीवन को अच्छी तरीके से प्रभावित कर सकता है। और फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक अगर उससे नीचे की तिथि का चंद्रमा है, तब ऐसा चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है, उसका जातक के ऊपर उतना विशेष प्रभाव नहीं आ पाता, जिसके फलस्वरूप जातक की जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो वीक हो सकती है। जरा जरा सी बात पे घबरा जाना, टेंशन कर लेना, हाइपर टेंशन ले लेना और मन खराब। देखिए, किसी भी जो प्राइमरी लेवल पे जो डाइजेशन बिगड़ने का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो है मन। अगर जातक बहुत ज्यादा एक्सेसिव थिंकिंग करने वाला, बहुत ज्यादा सोचने वाला और बहुत ज्यादा किसी छोटी छोटी बात को बहुत गंभीरता से लेने वाला, टेंशन बहुत ज्यादा पालने वाला, तब ऐसा व्यक्ति का डाइजेशन भी गड़बड़ा जाता है। क्योंकि डाइजेशन का जो सबसे प्राइमरी स्टार्टिंग पॉइंट है वो है माइंड। मन खुशी और हंसी वाला है, मन में उमंग उत्साह है, तो काफी हद तक डाइजेशन भी अच्छा प्रॉपर वर्क करेगा। और मन अगर पीड़ित है पापक ग्रहों से, मतलब मन में कमजोर है, मेंटली जातक कमजोर है, मेंटली स्ट्रेंथ में उतना नहीं है, तो अब फिर उसकी जो चिंता, तनाव, अब ये सारी चीजें हैं वो पेट को भी प्रभावित कर देंगे। आप ये नोटिस करिए कि जो व्यक्ति डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, अवसाद वगैरह में चले जाते हैं, तो उनका डाइजेशन भी बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा निराशावादी सोच के होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके मन में हावी होती है, हर चीज़ को निराशा के दृष्टिकोण से देखना, तो ये सारी चीज़ें आकर के पेट में ज़्यादा एसिड बनाना, पेट वगैरह भी खराब करते हैं। और चंद्रमा डायरेक्टली मन पे कंट्रोल करते हैं, तो चंद्रमा का कुंडली में बलवान, शुभ, अच्छी स्थिति में होना जातक को मेंटल स्टेबिलिटी प्रदान करती है, मेंटल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। और वहीं कुंडली में चंद्रमा का कमजोर हो जाना, पीड़ित हो जाना पापक ग्रहों से, तब ऐसा व्यक्ति जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाला, जीवन को बोझ समझने वाला, पापक ग्रहों का प्रभाव होने पे नकारात्मक मानसिकता, छोटी छोटी बात को बहुत गंभीरता से लेना, रस्सी को भी सांप समझ लेना, इस तरह की स्थिति आप समझनी हो जाती है। चेंजेबल नेचर का, किसी जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो उनका माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहती, उनके डिसीजन चेंज होते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो जब कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा बैठेगा तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेगा, तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी स्वभाव का होगा, एम्बिशियस नेचर का होगा। एम्बिशन किस चीज की होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लग्जरीज क्रिएट कर लूं, ज्यादा ज्यादा कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स क्रिएट कर लूं, घर बना लूं, जमीन ले लूं, गाड़ी ले लूं, कार ले लूं, जमीन वगैरह ले लूं। और जातक को पता है कि इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें धन से प्राप्त की जाती हैं और धन के लिए कर्म करना पड़ता है। और जातक का मन भी, चंद्रमा जो है वो जातक के मन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बैठा भी दसम भाव में, जो जातक का कर्म स्थान है। अब जातक को भौतिक सुख पाने की लालसा, भौतिक सुख पाने की जिज्ञासा, घर खरीद लूं, मकान खरीद लूं, जमीन खरीद लूं, जायदाद बना लूं, गाड़ी ले लूं, कार ले लूं, ये सारी चीजों को पाने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी, जो उसको इंटर्न कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। ये उसकी महत्वाकांक्षा, ज्यादा ज्यादा भौतिक सुखों को स्टैब्लिश कर लिया जाए, बना लिया जाए, यह महत्वाकांक्षा उसको काम करने के लिए प्रेरित करेगी। तो यहां पर एक प्रकार की लूप लग जाने वाली स्थिति होगी, क्योंकि सप्तम पूर्ण से कुंडली के चौथे भाव पर चंद्रमा देख रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, चौथे भाव के चंद्रमा कारक ग्रह भी है, और चौथे भाव में चंद्रमा दिशा बली भी हो जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक है, जब उस भाव पर दृष्टि डालता है तो उस भाव के कारकत्वों में, सिग्निफिकेंस में वृद्धि कर देता है। तो अगर दसम भाव में कुंडली में पॉजिटिव चंद्रमा स्थित है, शुभ ग्रहों से प्रभाव में, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब क्या होगा कि ऐसा जातक भौतिक सुखों को क्रिएट करने की लालसा में, भौतिक सुखों को पाने की जिज्ञासा में कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। भाई सीधा संबंध है, आपको मकान बनाना है तो आपको धन चाहिए, धन कहाँ से आएगा? जब आप जीवन में कर्म वगैरह करेंगे। तो दोनों बीच में संबंध है, तो दोनों चीज को चंद्रमा प्रभावित कर रहे हैं। तो भौतिक सुखों को इकट्ठा करने की लालसा उसको काम करने के लिए प्रेरित करेगी, और ये काम का जो भूत है उसके मन पर सवार हो जाएगा। और मन कर्म के स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, और यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव है जातक की प्राइवेट लाइफ का चौथा भाव है जातक की प्राइवेट लाइफ का, और दसम भाव है जातक की पब्लिक लाइफ का। प्राइवेट लाइफ जातक का अपना निजी जीवन है, घरेलू जीवन है, और जो दसम भाव है जातक की वर्क लाइफ का है, वर्क एनवायरमेंट का है, पब्लिक लाइफ का है।
तो दोनों चीज को कुंडली में चंद्रमा प्रभावित कर रहे हैं। तो लेकिन बैठे कहाँ है कर्म के स्थान पे, तो कर्म से संबंधित विचार उसके दिमाग में हमेशा रनिंग रहेंगे। इवन जातक जब घर आ जाएगा तो घर में भी उसके ऊपर उसके मन में काम से संबंधित विचार वगैरह रनिंग करेंगे। काम को लेके, बिजनेस को लेके, व्यापार को लेके, प्रोफेशन को लेकर के उसके मन में घर में भी वो मेंटली रिलैक्स नहीं कर पाएगा। जब वो घर में आएगा, उसके घर में बैठेगा, पानी नहीं पिएगा, नाश्ता वगैरह करेगा, लेकिन बैठा तो घर में है, प्राइवेट लाइफ में आ गया, लेकिन उसके मन में चल रहा है काम करना है। काम की स्थिति क्या होगी, कैसे बेटर किया जाए, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जाए। तो ये चंद्रमा जातक को वर्कहॉलिक बना देगा, घर पे भी मेंटली रेस्ट नहीं लेने देगा। बीवी खाना बना रही है, इसके मन में विचार चल रहा है, कल उससे डील करनी है, कल उससे बात करनी है, कल उससे डील फाइनल करनी है, कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाया जाए, कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, सारी चीजें, मतलब जातक के घर में भी काम उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस तरह की स्थिति में आप देख सकते हैं। अब देखिए, चंद्रमा इमोशंस का ग्रह भी है। चंद्रमा चौथे भाव को देख रहे हैं, जिस भाव के कारक ग्रह है, जिस भाव में दिशा बली हो जाते हैं, और दशम भाव में चंद्रमा बैठे भी हैं, तो ऐसा जातक अपने काम से बहुत इमोशनली अटैच भी हो जाता है। दिल से कहते हैं, ऐसा जातक जो अपने काम से दिल लगा देता है, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। लेकिन सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को भी देख रहे हैं, चौथे भाव में चंद्रमा दिशा बली भी होते हैं, इस भाव के कारक भी हैं। तो ऐसा जातक अलबत्ते वर्कहॉलिक होगा, लेकिन इमोशनल स्वभाव का होगा। चौथा भाव किस चीज का है? इमोशंस का है, भावनाओं का है, संवेदनाओं का है। तो ऐसा जातक इमोशनल नेचर का होगा। काम कर रहा है, लेकिन बहुत प्रोफेशनल नेचर उसका नहीं होगा। काम में भी भावनाएं हावी होंगी। रिलेशनशिप्स की बड़ी केयरिंग करने वाला होगा। रिलेशनशिप्स, अपने जो घर परिवार की जो नाते रिश्तेदारियां हैं, उनकी कदर करने वाला होगा। रिश्ते नातों को समझेगा, अपने दायित्वों को समझेगा, अपने कर्तव्य को समझेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। लेकिन काम में भी इमोशंस उसके ऊपर हावी रहेंगे। अब कोई व्यक्ति सोचे अगर काम में है तो बहुत ज्यादा पेशेवर हो जाए, बहुत ज्यादा पेशेवर हो, प्रोफेशनल हो जाए, ऐसी स्थिति में तो वो नहीं हो पाएगा। काम कर रहा है, ठीक, अच्छी बात है, वर्कहॉलिक है, लेकिन उसके काम में भी ऐसा जातक भावुक स्वभाव का होगा, इमोशनल नेचर का होगा। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, चौथा भाव है चंद्रमा का कारक भाव है। तो इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लो करेगा जातक के माइंड में, भावनाएं बहुत ज्यादा फ्लो करेंगी। और ऐसा जातक काइंड हार्टेड नेचर का, मैन काइंड नेचर का, दयालु स्वभाव का होगा, परोपकारी प्रवृत्ति का होगा, हेल्पिंग नेचर का होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा, अपने नात रिश्तेदारों के साथ बहुत ही आत्मीयता के साथ घुलने मिलने वाला होगा, रिलेशनशिप की बड़ी इज्जत और कदर करने वाला होगा, रिश्ते नातों को बड़ा समझने वाला होगा, उनकी इज्जत करने वाला होगा, अपने दायित्वों, अपने कर्तव्य को निभाने वाला होगा। चौथा भाव मन का भी है और मन के कारक चंद्रमा भी है। चौथे भाव को 10वें भाव से बैठकर चंद्रमा देख भी रहे। और चंद्रमा हंसी खुशी का ग्रह है, हैप्पीनेस का ग्रह है, कोमलता का ग्रह है, चंचलता का ग्रह है। और चंद्रमा को 16 कलाओं का ग्रह कहा गया है। 16 कलाओं है, 16 कला चंद्रमा के पास है, 16 प्रकार की। इसका मतलब ये निकलता है, चंद्रमा और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जो कि रचनात्मकता को रिप्रेजेंट करते हैं, सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10वें भाव में अगर शुभ चंद्रमा मौजूद है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों के साथ युति है या फिर शुभ ग्रहों से प्रभावित है, और सप्तम कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, तो 10वां भाव कर्म का है और यहां से सप्तम कुंडली से चौथे भाव को देख रहे हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि ऐसा जातक बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का होगा, सृजनात्मकता उसके अंदर होगी, क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, उसके अंदर क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होगा। और ऐसा जातक 10वें भाव में कुंडली में जब चंद्रमा बैठता है कर्म के स्थान पे, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में, अपने कर्म में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी अप्लाई करता है, बहुत ज्यादा रचनात्मकता अप्लाई करता है, बहुत ज्यादा सृजनात्मकता अप्लाई करता है, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा जातक रचनात्मक प्रकार के कार्यों में रुचि लेने वाला होगा, सृजनात्मक प्रकार के कार्यों में रुचि लेने वाला होगा। बहुत ही जो क्रिएटिव वर्क होते हैं, बहुत ही वो वर्क जो कि बहुत ही क्रिएटिव टैलेंट रिक्वायर करते हैं, इस प्रकार के कार्यों में ऐसा जातक रुचि लेगा। रचनात्मक कार्यों में, सृजनात्मक कार्यों में
ऐसा जातक आर्टिस्ट हो सकता है। देखिए 10वें भाव में चंद्रमा बैठ गए और चंद्रमा आर्टिस्टिक टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सृजनात्मकता को रिप्रेजेंट करते हैं, रचनात्मकता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, कोई क्रिएटिव टैलेंट उसके पास हो सकता है। और ऐसा जातक अपने काम में भी, क्योंकि चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्पीनेस को, उमंग को, उत्साह को, आनंद को, प्लेजर को, इंजॉयमेंट को। तो अगर कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा शुभ है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से युति में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो ऐसा व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने वाला होगा और अपने काम में भी वो आनंद ढूंढेगा, वही काम करेगा जिसमें उसको मजा आए, आनंद आए। जिस काम में उसको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, इसी प्रकार के कामों को करना चाहेगा। मतलब चंद्रमा हंसी खुशी ग्रह है। पहली बात तो उसको रचनात्मक काम चाहिए, सृजनात्मक काम चाहिए, क्रिएटिव वर्क चाहिए। शेड्यूल्ड वर्क उसको नहीं पसंद आएगा कि भाई मुझे एक शेड्यूल्ड वर्क मिल जाए, क्योंकि पहली बात तो चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग नेचर का ग्रह है। रेगुलर डे के अकॉर्डिंग उसको चंद्रमा में वेरिएशन आता रहता है, उसकी साइजेस में और राशि वगैरह में। तो ऐसा जातक को रचनात्मक काम चाहिए, शेड्यूल्ड वर्क कम पसंद करते हैं। और अगर इनको कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड वर्क में इनको फंसाना चाहे, 9 से 5 इनको ड्यूटी करना है, एक रेगुलर, एक रिपीटेड टास्क इनको अगर कोई दे दे इस तरह की स्थिति में, तो ऐसा जातक अपने आप को बुझा बुझा, फंसा फंसा महसूस करते हैं। तब ये अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं। मतलब ऐसे जातक को नॉन प्रोग्राम्ड, जो एक रिपीटेड टास्क वाला काम ना हो, वो सारे वर्क जहां पे क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट हो, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि चंद्रमा जातक को अच्छी इमेजिनेशन प्रदान करता है। चंद्रमा का कुंडली में जो इमेजिनेशन होता है, जातक की कल्पना शक्ति, उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में, बलवान स्थिति में, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो जातक अपने काम में बहुत ही हाईली इमेजिनेटिव पावर जातक के पास होगी, बहुत ही उच्च स्तरीय कल्पना शक्ति उसके पास होगी। तो इसी प्रकार के काम वो करना चाहेगा जहां पे उसको इन सारी चीजों का एप्लीकेशन हो, उसकी रचनात्मकता का, उसकी सृजनात्मकता का, उसकी इमेजिनेशन, हाई इमेजिनेशन पावर का। वो अपने आप को फंसाना नहीं चाहेगा किसी रिपीटेटिव नेचर के टास्क में, किसी रिपीटेटिव नेचर के जो रेगुलर वर्क होते हैं उसमें ऐसा जातक अपने आप को फंसाना नहीं चाहेगा। अगर फंस गया तो अपने आप को बोर महसूस करना करेगा, बंधन में करेगा। और क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा परिवर्तनशील ग्रह है, तो अगर उसको काम उसके मन का नहीं मिला, मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो फिर ऐसा जातक उस चीज को स्विच भी कर सकता है, दूसरे काम को पकड़ लेगा। और देखा भी गया है कि चूंकि चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह है, तो ये दो चीजें कर सकता है। या तो जातक के लाइफ में जो उसके कार्य है, जो प्रोफेशंस हैं, उसमें अंतर ला सकता है, बदलाव ला सकता है। जातक 3-4 प्रोफेशन अगर अपने जीवन में कर सकता है या उससे ज्यादा कर सकता है। पहले प्रोफेशन को किया, उसमें मन नहीं लगा तो दूसरा प्रोफेशन में चला गया, तीसरे कार्य में चला गया, स्विच। मतलब माइंड को, चंद्रमा है माइंड, और काम के स्थान पे बैठा है चंद्रमा, और चंद्रमा चेंजेस को दिखाता है, स्थिरता को नहीं, चेंजेस को दिखाता है। तो ऐसा जातक अगर काम मन का नहीं मिला तो उसको स्विच करके दूसरा काम पकड़ लेगा, दूसरा काम मन का नहीं मिला तो तीसरा काम पकड़ लेगा, तीसरा मन का नहीं मिला चौथे काम कर लेगा। मतलब वो काम जब तक उसे नहीं मिलेगा जिसमें उसको आनंद आए, मजा आए, तब तक ऐसा जातक अपने वर्क को चेंज वगैरह करता है इस स्थिति में। और ऐसा जातक यहाँ पे 10वें भाव में अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में, शुभ ग्रहों के साथ युति में है, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि में है, या फंक्शनल बेनिफिक होकर बैठे हैं, तब ऐसे जातक के पास बहुत ही हाईली इमेजिनेशन पावर होगी। क्योंकि कर्म के स्थान में बैठे हैं तो अपने वर्क में इन सारी चीजों को अप्लाई करेगा, अपनी हाई इमेजिनेशन पावर का। और सप्तम कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हो, जातक के मन का स्थान है, मन में आ रहे विचारों का स्थान है, तो इसको चंद्रमा स्ट्रेंथ भी प्रदान करेगा, क्योंकि चौथे भाव के कारक ग्रह भी और यहाँ के दिशा बली भी हो जाते हैं। और जब कोई कारक ग्रह अपने उस भाव को देखता है जिस भाव का वो कारक ग्रह है, तो उसके कारकत्वों में वृद्धि कर देता है, जिसके फलस्वरूप जातक के पास हाई इमेजिनेशन पावर, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी चीजें जातक के मन में आ जाएगी। प्लस ऐसा जातक सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होगा, आशावादी स्वभाव का होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा जब कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा स्थित होगा। तो नो डाउट अगर काम मन के नहीं मिला तो स्विच करके दूसरा काम पकड़ लेगा, लेकिन खाली ऐसा जातक नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि मन कहां बैठा है, कर्म के स्थान पे। काम चाहिए,
मन का नहीं मिला तो दूसरा पकड़ेगा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा पकड़ेगा। तो ये लेकिन काम खाली नहीं बैठना पसंद करेगा। और माँ बाप से विशेष लगाओ, विशेष झुकाओ। और ये इसलिए शो करती है कि माँ बाप का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दसम भाव पिता का स्थान है। चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक ग्रह है। वो दसम भाव में बैठे हो, यहाँ से सप्तम पूर्ण से चौथे भाव देगा। चौथा भाव जातक की माँ का है, और चंद्रमा जातक की माँ के कारक ग्रह भी है, जिसके फलस्वरूप जातक के माँ बाप का व्यक्तित्व अच्छा होगा, माँ बाप का अच्छा सहयोग मिलेगा, सानंद मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। प्लस ऐसा जातक बड़ा होने पर अपने माँ बाप की अच्छी केयरिंग करेगा, उनकी देखभाल करेगा, बहुत ही गहरा इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ रखेगा, और माँ बाप का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। माँ बाप के बीच के आपस का जो रिलेशन होगा उनमें काफी अच्छा इमोशनल अटैचमेंट होगा, इमोशनल बॉन्डिंग होगी, बहुत गहरा संबंध होगा। जातक के माँ बाप के जो जातक के माँ बाप होंगे उनके आपस में बड़े आत्मीय संबंध होंगे। अब देखिए, कुंडली के जब 10वें भाव में चंद्रमा बैठता है तो यहां से सप्तम कुंडली से कुंडली के चौथे भाव को देख रहा है। चौथा भाव है जनता का, 10वां भाव है सत्ता का, और दोनों ही भाव से चंद्रमा कनेक्शन बना रहा है। 10वें भाव में खुद स्थित है, सप्तम कुंडली से चौथे भाव को देख रहे हैं। तो ये कोई इसी प्रकार के कार्य को शो करता है जहां पे जातक सत्ता से भी रिलेशन बना के रखे और जनता से भी रिलेशन बना करके रखे। जैसे पॉलिटिशियन, राजनेता, जो बड़े बड़े सोशल वर्कर होते हैं, जैसे अन्ना हजारे, जो सत्ता पक्ष से भी कनेक्शन बना के रखते हैं, पब्लिक से भी कनेक्शन बना के रखते हैं। तो इस प्रकार का कार्य करने वाला भी हो सकता है। चंद्रमा आपको इस प्लेसमेंट में, अगर उच्च के चंद्रमा हो गए वृषभ राशि के, या स्वराशि या कर्क राशि के चंद्रमा हो गए, या फिर अति मित्र राशि के चंद्रमा है, या मित्र राशि के चंद्रमा है, शुभ ग्रहों से युति है, शुभ ग्रहों के प्रभावित में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब ये शो करता है, क्योंकि दसम भाव अथॉरिटी का भी है, हाई स्टेटस का भी है। तब जातक को जिस भी प्रोफेशन में होगा, कार्य में भी होगा, तो उसके हायर डेजिग्नेशन तक भी वो पहुंच सकता है, उच्च स्तरीय डेजिग्नेशन भी वो पहुंच सकता है, अगर चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में बलवान है। जब कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा स्थित होता है तब अमला कीर्ति नाम का बहुत ही सुंदर और शुभ योग का निर्माण होता है। और देखिए, 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, और अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक होकर चंद्रमा बैठे हैं 10वें भाव में, तो जिस भाव का स्वामित्व लेके गए होंगे 10वें भाव में, उस भाव से कारक, उस भाव के जो कारकत्व होंगे उनसे संबंधित तो जातक जीवन में कर्म कर ही सकता है। प्लस जो चंद्रमा की जो नैसर्गिक नेचुरली जो डोमेन वर्क फील्ड है, उनसे संबंधित भी जातक जीवन में कार्य वगैरह करके अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, अगर कुंडली के में चंद्रमा 10वें भाव में फंक्शनल बेनिफिक होकर बैठा है। तो चंद्रमा से संबंधित कौन से विशेष कार्य क्षेत्र होते हैं, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट, नेवी है, सिंचाई विभाग है, दूध और डेयरी से संबंधित प्रोडक्ट हैं, जल परिवहन है, मछली पालन उद्योग है, आपका वो सारे कार्य जो कि चंद्रमा के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, वो सारे कार्य जिनका प्रतिनिधित्व कुंडली में चंद्रमा करते हैं। तो अगर कुंडली के 10वें भाव में बलवान और शुभ चंद्रमा बैठे हैं, शुभ ग्रहों से युति में है, शुभ ग्रहों से दृष्टि में है, तब फिर व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित, भाई जिन भावों का स्वामित्व लेके 10वें भाव में चंद्रमा गए हैं, तो उस भाव के जो कारकत्व होंगे, जो सिग्निफिकेंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग तो जातक जीवन में अपनी वर्क लाइन का चुनाव कर ही सकता है। प्लस चंद्रमा के जो नैसर्गिक कारकत्व है, जो नैसर्गिक कार्य क्षेत्र है, नेचुरल कार्य क्षेत्र है, उनसे संबंधित भी जातक जीवन में कार्य वगैरह करके अपने करियर का चुनाव कर सकता है, अपने वर्क फील्ड का चुनाव कर सकता है। जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट, मर्चेंट नेवी है, जो मालवाहक जहाज वाले, पानी वाले जहाज होते हैं, उनसे संबंधित फिशरिंग का काम कर सकता है, मछुआरा हो सकता है, बहुत सारे वर्क हैं चंद्रमा से संबंधित। मैंने एक विशेष एपिसोड पहले बनाया था कि चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं, उसको लेकर मैंने एपिसोड बनाया था। उसका लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा आपको, आप उसको डिटेल में जाकर के देख लेंगे कि चंद्रमा से संबंधित क्या क्या कार्य होते हैं। दूध से संबंधित काम, खोआ, पनीर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन कुंडली में चंद्रमा करते हैं, तो उनसे संबंधित जातक जीवन में कार्य वगैरह कर सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा देख सकते हैं। प्लस जातक महत्वाकांक्षी होगा, क्योंकि सप्तम पुरुष से चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव सुख का स्थान है, भौतिक सुखों का स्थान है, और इस भाव के कारक भी है चंद्रमा। तो चंद्रमा की शुभ और बलवान स्थिति होना इस भाव के कारकत्वों के, इस भाव के कारकत्वों में भी वृद्धि करेगी। फलस्वरूप ऐसे जातक के पास घर मकान का सुख अच्छा मिलेगा,
गाड़ी वगैरह का सुख अच्छा मिलेगा। जातक अपने मेहनत के बलबूते घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह ये सारी चीजें बनाएगा। और प्लस देखिए दसम भाव है सत्ता का, चौथा भाव है जनता का। तो ऐसा व्यक्ति का जो इंटरेक्शन क्वालिटी होगी, लोगों से मिलने जुलने की क्वालिटी होगी, बहुत अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि चौथा भाव जनता का है और अपने कारक भाव को चंद्रमा देख रहे हैं, तो ऐसे भाव को पब्लिक में अच्छी, ऐसे व्यक्ति को पब्लिक में अच्छी पॉपुलैरिटी मिल सकती है, अच्छा फेम मिल सकता है। तो अगर जातक किसी इस प्रकार का कार्य कर रहा है जहां पे उसको सफलता पब्लिक के सहयोग के ऊपर निर्भर है, पब्लिक के सपोर्ट के ऊपर निर्भर है, तो उस कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है जिनकी कुंडली में पॉजिटिव चंद्रमा दसम भाव में स्थित है, शुभ ग्रहों की युति में या शुभ ग्रहों से दृष्टि में है। तो फिर ऐसा जातक को जीवन में फेम वगैरह अच्छा मिलेगा। आप यहाँ पे कोई चंद्रमा 16 कलाओं का मालिक ग्रह है, कला को रिप्रेजेंट करता है ये, और शुक्र, तो ऐसा जातक जिनकी कुंडली में दसम भाव में पॉजिटिव चंद्रमा बैठा है, शुभ ग्रहों से शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसा कि अच्छा कलाकार हो सकता है। किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास होता है, सिंगर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, राइटर हो सकता है, किसी न किसी प्रकार के उसके पास हुनर प्रतिभा होगी जिसको वो अपने करियर में तब्दील कर सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। ऐसा जातक बातूनी स्वभाव का हो सकता है, क्योंकि यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव पे देख रहे हैं, और चौथा भाव चंद्रमा का कारक भाव भी है, यहाँ पे दिशाबली भी होते हैं जो कि इस भाव के कारकत्वों में वृद्धि कर देंगे। और ऐसा जातक प्रसन्नचित्त स्वभाव का, उमंग आशा से उत्साह से लबरेट, एंथुसियाज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, आशावादी सोच का, और लोगों से इंटरैक्ट करना, भाई चौथा भाव जनता का है, लोगों से इंटरैक्ट करना। ऐसा जातक लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, ऐसा जातक आप मतलब सोशल आदमी कह सकते हैं कि जो कि एक सामंजस्य बना के चलता है अपने वर्क लाइफ के बीच में और अपनी फैमिली लाइफ के बीच में। वर्कहॉलिक है, मेहनती बहुत है, कर्म उसके ऊपर भूत सवार है काम का, लेकिन साथ ही साथ वो एक इमोशनल भावुक स्वभाव का आदमी है, क्योंकि भावुकता का स्थान है कुंडली का चौथा भाव, इमोशंस का स्थान है चौथा भाव। इसको चंद्रमा देख भी रहे हैं और यहाँ के कारक ग्रह भी है, तो काम करेगा, लेकिन कोई कहे बहुत रूड हो जाए, बहुत पेशेवर हो जाए, बहुत प्रोफेशनलिज्म काम में आ जाए, ऐसा नहीं है। काइंड हार्टेड नेचर का होगा, परोपकारी स्वभाव का होगा, हंसमुख स्वभाव का होगा, प्रसन्नचित्त रहने वाला होगा, लोगों से अच्छी तरह से मिलने जुलने वाला होगा, और अपनी मिलनसारिता की वजह से, अच्छे व्यवहार कुशलता की वजह से लोगों में पॉपुलैरिटी भी हासिल करेगा। और अगर शनि वगैरह के प्रभाव में है, राहु वगैरह के प्रभाव में है, तो राजनीति में भी सक्रियता बढ़ा सकता है। कोई दसवां भाव सत्ता का है, सत्ता पक्ष में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट उसको मिल जाएगा, क्योंकि सप्तम पूर्ण से कुंडली के चौथे भाव को देखकर, चौथा भाव जनता का है, पब्लिक सपोर्ट का है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चंद्रमा से संबंधित जो कार्य क्षेत्र है, वो जो मैंने एपिसोड बनाया था उसका लिंक इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा। आज के लिए तही में तो नमस्कार।